Assalamu alaikum everyone. Welcome to Future Aspirants. I am here with another video जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ about the use of passive voice. In my previous video, I gave you a brief introduction for the usage of active voice and passive voice और उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी. So कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, यानी कि हम लोग पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को कब और कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मली एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंसेस होते हैं दे आर जनरली यूज टू कन्वे आइडियाज़, टू कन्वे थाट्स. दे आर यूज इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स. इन मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ़ केसेस हम लोग एक्टिव वॉइस का ही इस्तेमाल करते हैं और पैसिव वॉइस हम लोग कुछ चंद केसेस में इस्तेमाल करते हैं. अब हम ये देखेंगे कि समटाइम्स द यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस इज़ रिक्वायर्ड, इट बिकम्स मैंडेटरी टू यूज़ पैसिव वॉइस. तो वो किस तरह के केसेस हैं जहाँ पे हम लोगों को ऐसे वॉइस का इस्तेमाल करना पड़ता है. द फर्स्ट केस इज़ इफ़ द डूअर ऑफ एक्शन इज़ नॉट नोन. मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ. मदर्स पर्स वॉज स्टोलन. यहाँ पे हमें ये पता है कि मदर का पर्स was stolen means action हुआ, लेकिन who was the doer of action we don't know. who stole the purse we don't know. So इस तरह के केसेस में, ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पे हमें doer of action का बारे में मालूम ना हो, तो वहाँ पे हम अवॉइड करते हैं यूजिंग एक्टिव वॉइस एंड वी प्रेफर टू यूज़ पैसिव वॉइस ताकि doer मेंशन ना हो. सेकेंड हमारे पास केस है इफ़ द स्ट्रेस इज़ मोर ऑन एक्शन रेदर देन द डूअर ऑफ एक्शन. कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहते हैं एक्शन पे, कोई काम जो हुआ है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, उस पे ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहते हैं रादर दैन द डूअर ऑफ एक्शन, तो आप तब भी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अ क्यूकम्बर वॉज चॉप्ड. तो इस एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं कि चॉपिंग ऑफ क्यूकम्बर वॉज मोर इम्पॉर्टेंट रादर दैन हु डिड द चॉपिंग. सो यहाँ पे हम लोग एक्शन के डूअर के बजाय एक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करेंगे. Similarly, another case is there कि if the emphasis is on the thing or the person who is receiving the action, वो person या thing जिसके ऊपर action हो रहा है, जो action को receive कर रहा है, उसको अगर आप emphasize करना चाहते हैं तो इन cases में भी आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करेंगे rather than एक्टिव वॉइस. सिंपल सा कि हमारे पास एग्जांपल है द लेटर वॉज डिलीवर्ड. सो हमारे पास यहाँ पे मेन थिंग क्या है कि लेटर डिलीवर हो चुका था, एक्शन हो चुका है लेटर के ऊपर. किसने किया? हमने उसके ऊपर कोई एम्फेसाइज नहीं किया, बल्कि हमने ये एम्फेसाइज किया कि लेटर डिलीवर हो चुका है. सो यहाँ पे लेटर की डिलीवरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया है. तो ये 3 केसेस थे. पहला, जब आपको डूअर का ना पता हो. दूसरा, जब आपने एम्फेसाइज करना है एक्शन के ऊपर. और तीसरा, जब आपने एम्फेसाइज करना है उस ऑब्जेक्ट या पर्सन के ऊपर जिसके ऊपर एक्शन हुआ है, तो तब आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब हम लोग बात करेंगे कि जब हम एक केस में किसी भी नॉर्मल सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको क्या बातों को माइंड में रखना है. पहला हमारे पास पॉइंट क्या है कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जो एक्टिव वॉइस में है, जब हम उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे से पोजीशन चेंज कर लेंगे. आपको देती हूँ एक सिंपल सी एग्जांपल. हैदर किक द बॉल. यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस है जहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है हैदर, किक्ड है एक्शन यानी वर्ब, और बॉल है ऑब्जेक्ट. जब हमने इसे पैसिव वॉइस में लिखा तो इसकी जो नॉर्मल अरेंजमेंट थी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं एक्टिव वॉइस के, उन्होंने आपस में जगह चेंज कर ली है. द बॉल वॉज किक्ड बाय हैदर. यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस में हैदर वॉज द सब्जेक्ट बट नाउ इट इज़ द ऑब्जेक्ट, और फर्स्ट सेंटेंस में द बॉल वॉज द सब्जेक्ट बट नाउ इट इज़ एन ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट सेंटेंस में जो हैदर था, जो हमारा सब्जेक्ट था, ही वॉज द डूअर ऑफ एक्शन. जबकि सेकेंड केस में जो द बॉल है, जो एक ऑब्जेक्ट है, इट इज़ नॉट द डूअर ऑफ एक्शन. सेकेंड पॉइंट जो अपने माइंड में रखना है वो ये है कि द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज़ एक्सप्रेस्ड बाय. हम लोग जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, अब उसको जब पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो वो एजेंट बन जाएगा, और साथ में उसके बाय वर्ड यूज़ करेंगे, BY बाय वर्ड. जैसे वही एग्जांपल हम देखते हैं, हैदर किक द बॉल एक्टिव वॉइस में था. जब पैसिव वॉइस में लेके आते हैं द बॉल वॉज किक बाय हैदर, तो आप देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट था, अब वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया है पैसिव वॉइस में, और वो एजेंट बन गया है, और उसके साथ वर्ड बाय का यूज़ होता है.
बाय हैदर, ये स्पेसिफिक पैसिव वॉइस में आ जाएगा। थर्ड हमारे पास क्या है पॉइंट जो हमने माइंड में रखना है कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब है इट इज़ चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस। आपने जिस टेंस में, आपने पास्ट टेंस में लिखा है, आपने प्रेजेंट टेंस में लिखा है या फिर फ्यूचर टेंस में लिखा है, आप उसी हिसाब से अपनी वर्ब को चेंज करेंगे व्हेन यू आर चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे अपने माइंड में रखना है कि वर्ब जो है हमेशा जिस भी टेंस में होगा उसकी परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, उसके परफेक्ट फॉर्म में चला जाएगा। जैसे सिंपल से एग्जांपल है अब्दुल्ला राइट्स अ लेटर, जो कि एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, अ लेटर इज़ रिटन बाय अब्दुल्ला, तो यहाँ पे राइट्स को चेंज कर दिया गया है, वर्ब चेंज हो गई है इज़ रिटन में। इसी तरह हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अली ईट्स एन एप्पल एंड एप्पल इज़ ईटन बाय अली। तो यहाँ पे आप देखते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ने तो अपनी जगह चेंज की ही है और जो वर्ब है ईट्स वो चेंज हो गया है इज़ ईटन में। तो यहाँ पे भी जो वर्ब है उसने पैसिव फॉर्म में जाते जाते अपनी फॉर्म चेंज कर ली है। तो यहाँ पे चंद एग्जाम्पल हैं जिसमें आप सिंपल प्रेजेंट में अगर राइट्स है या राइट है तो वो पैसिव वॉइस में जाकर इज़ रिटन हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, जैसे आई एम राइटिंग तो इज़ बीइंग रिटन हो जाएगा, आई एम राइटिंग अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी। इसी तरह अगर पास्ट में आप देखते हैं सिंपल पास्ट है रोट, ही रोट अ लेटर, तो ही अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, तो ये रोट से वॉज रिटन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर तो अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, तो पास्ट कंटिन्यूस में वॉज बीइंग आ जाएगा। यहाँ पे बात हो गई है वर्ब्स की। अब हम लोग बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, जिसमें आई, हुई, शी, ही, इट, दे आता है। तो पर्सनल प्रोनाउन भी आपने माइंड में रखना है कि अपना फॉर्म चेंज करते हैं व्हाइल वी आर चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम एन एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। सिंपल से एग्जांपल है एन आई ईट एन एप्पल, जब इसे पैसिव में लेके जाते हैं एन एप्पल इज़ ईटन बाय मी, आप यहाँ पे आई नहीं लगाएंगे, वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, आप मी वर्ड यूज़ करेंगे, आई मी में कन्वर्ट हो गया है। अगर नेम है तो नेम तो सेम रहेगा, लेकिन अगर पर्सनल प्रोनाउन यूज़ हो रहा है तो पर्सनल प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। आई मी में चेंज हो जाता है, वी अस में चेंज हो जाता है, ही हिम में चेंज हो जाता है, शी हर में और दे देम में। पर यहाँ पे एक बात आपने जो माइंड में रखनी है वो ये है कि दो पर्सनल प्रोनाउन यू और इट ये दोनों अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे यू आर राइटिंग अ लेटर या फिर यू वर राइटिंग अ लेटर, तो जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय यू, तो यू अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेगा, ऑल्दो इट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। यू और इट के अलावा बाकी सारे पर्सनल प्रोनाउन अपने फॉर्म चेंज करते हैं। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।